लखनऊ शहर में बने इस 2 मंजिला मकान में पहले सब बहुत खुश थे। नीलम और कृतिका दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनें बनकर रहती थी। नीलम ने कृतिका के ब्याह में माँ की तरह हर रस्म निभाई थी। इसीलिए सब कहते थे कितनी भाग्यशाली है कृतिका, जो उसे माँ की तरह प्यार करने वाली जेठानी मिली। पर वक्त बदलने में देर नहीं लगती। इधर नीलम के पति विवेक की नौकरी चली गई और उधर राहुल को अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया। अब कृतिका के हाथ में हर महीने लाखों आने लगे। इसीलिए उसके अंदर अब रुपए का घमंड बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन वही नीलम की रसोई में दाल के दाने भी गिनने पड़ते। कृतिका अब नए गहने, ब्रांडेड साड़ियाँ और सबको बड़ी बड़ी पार्टियां देने लगी। इन सब चीजों की वजह से कृतिका का मोहल्ले में अब रौब हो गया था। मोहल्ले की औरतें अब नीलम को नहीं, कृतिका को नमस्ते करने लगी। कृतिका का नाम बहुत इज्जत के साथ लेती थी। सासू माँ भी अब हर बात में कृतिका की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। कृतिका बहू, तुमने तो हमारे घर का मान ही बढ़ा दिया। मोहल्ले के सभी लोग मुझसे भी कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। नीलम रसोई में चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। उसके मन में कृतिका के लिए कोई जलन नहीं थी, पर जब कृतिका उसका अपमान करती तो उसको चुभता जरूर था। एक दिन घर में मेहमान आए थे। कृतिका ने बहुत सारा खाना मंगवाया और डाइनिंग टेबल पर सजाया। नीलम ने भी दाल चावल पकाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे, पर किसी ने उस खाने को देखा तक नहीं। कृतिका ने सबके सामने ही अपनी जेठानी को ताना मारा, दीदी, अब ये सादी चीजें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। आजकल स्टाइल भी बहुत जरूरी है। नीलम चुप रही, लेकिन उसका दिल अंदर से कांप गया था। विवेक ने रात में नीलम से कहा, माफ करना नीलम, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी वजह से तुमको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। नीलम, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ेगा। नीलम ने विवेक के माथे पर हाथ रखा। तुमने मुझे सब कुछ दिया है विवेक, बस अभी वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है और तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। विवेक, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। चल अब हम सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। नीलम ने छोटी सी सिलाई मशीन निकाली, पुराने कपड़े देखे। वो मन ही मन में सोचने लगी, अगर भगवान ने हाथ चलाने की ताकत दी है तो फिर मैं किसी की दया पर क्यों रहूं। वो चुपचाप पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे मोहल्ले में सब कहने लगे, नीलम भाभी की सिलाई तो बड़ी सफाई वाली है। पहली बार नीलम ने अपने पैसे से घर का राशन खरीदा। विवेक की आंखों में पानी आ गया और उसने बहुत ही गर्व के साथ कहा, नीलम, तू तो मेरी ताकत बन गई है। नीलम विवेक को देखकर मुस्कुराई। मैं हारूंगी नहीं विवेक, बस तुम मेरे साथ रहना। कृतिका को जब पता चला कि नीलम पैसे कमा रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। अब वो मन ही मन में सोचने लगी, अब ये गरीब कहीं की मुझसे बराबरी करने चली है, इसको तो मैं इसकी औकात याद दिला के रहूंगी। कृतिका ने सासू माँ से कहा, माँ जी आप ही कुछ कहिए ना, घर की बड़ी बहू बाहर काम करेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी। अगर मैं कुछ कहूंगी तो यही होगा कि देवरानी होकर जेठानी को सलाह दे रही है। माँ जी आपको जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी। सासू माँ को पैसों की चकाचौंध में कृतिका की बात सही लगी। वो तुरंत ही नीलम के पास गई और बोली, नीलम बहू, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी देवरानी की कमाई से पूरा घर चलता है, इसीलिए तुम्हें ये सिलाई विलाई छोड़ देनी चाहिए। चुपचाप घर में बैठो, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। नीलम ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और अब भी नहीं मांगूंगी, पर मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगी। नीलम की बातें सुनकर कृतिका चुप रह गई। उसे पहली बार नीलम की आंखों में हिम्मत दिखाई दे रही थी। नीलम के पलटकर जवाब देने की वजह से वो दोनों वहां से चली गई। नीलम ने अपनी सिलाई को घर तक सीमित नहीं रखा। उसने एक पड़ोसन से कहा, बहन जी अगर आप चाहें
तो मैं आपके रिश्तेदारों के लिए भी कपड़े सिल दूंगी। तो पड़ोसन ने कुछ ब्लाउज और सलवार सूट दिए। नीलम ने रात रात भर जाग कर काम किया। मशीन की आवाज से घर वालों को बिना जगाए। पहली बार उसे मेहनत का स्वाद बहुत ही मीठा लगा। उसने अपने लिए पहली बार अपनी कमाई से नई चप्पल खरीदी। उन चप्पलों को देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। विवेक ने हौले से मुस्कुराकर कहा, नीलम, तेरी ये चप्पल तुझे बहुत दूर ले जाएंगी। कृतिका को जब पता चला कि नीलम अब मोहल्ले में सबकी पसंदीदा दर्जी बन गई है तो उसका खून खौल उठा। अब उसको अपनी जेठानी से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी। वो अपने मन में सोचने लगी, अब इसे क्यों पूछने लगे सब, पैसा तो मेरे पास है, फिर ये क्यों चमक रही है इतना। उसने एक दिन सासू माँ के सामने ताना मारा, माँ जी अब तो ये लोग इसे काम वाली बोलेंगे। काम वाली। माँ को ये बात अखर गई। वो नीलम के पास गई। बड़ी बहू, तुमने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहू होकर लोगों के कपड़े सिलती है। नीलम ने अपने आंसू रोक लिए। माँ जी, अगर घर की इज्जत भूख से बच जाए तो क्या बुरा है। उसकी बात सुन सासू माँ चुप हो गई। कहीं न कहीं सच्चाई तो वो भी जानती थी कि नीलम जो भी कर रही है वो गलत नहीं है। नीलम की सिलाई से मोहल्ले में ही नहीं, दूर के रिश्तेदारों में भी उसका नाम होने लगा। एक स्कूल की टीचर ने उसे 50 स्कूल यूनिफॉर्म सिलने का काम दिया। विवेक ने नीलम को पहली बार फैब्रिक की दुकान में ले जाकर कपड़ा दिलवाया। अब तो दुकान से खुद कपड़ा चुन, तेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। नीलम की आंखों में चमक थी। देखना विवेक, एक दिन मैं अपना नाम करूंगी, किसी के पैसे की मोहताज नहीं रहूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी एक दिन कुछ बहुत बड़ा करेगी। नीलम की कमाई कृतिका से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कृतिका अब भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी सहेलियों में नीलम की बुराई फैलानी शुरू कर दी। अरे, मेरी जेठानी तो घर घर कपड़े उठाती घूमती है। सोचो कितना नीच लगता है। उसको देखकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी जेठानी नहीं बल्कि धोबिन हो। मुझे तो अब लोगों से ये कहने में शर्म आती है कि वो मेरी जेठानी है। कई औरतें कृतिका की हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन जब उनके बच्चों के यूनिफॉर्म सही समय पर नीलम ने तैयार करके दिए तो सबकी जुबान बंद हो गई और सब नीलम की तारीफ करने लगी। कृतिका को पहली बार समझ आया, पैसे से इज्जत नहीं बल्कि भरोसे से मिलती है। पर कृतिका को अपनी हार कहाँ कबूल थी। एक दिन नीलम ने मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक छोटी सी जगह देखी। वहां एक पुरानी टेलर की दुकान बंद पड़ी थी। उसने विवेक से कहा, अगर ये दुकान मैं ले लूं तो लोग कपड़े लेकर खुद आएंगे, मुझे घर घर जाना भी नहीं पड़ेगा। विवेक ने पर्स से पुराने नोट निकाले। ये सब तेरे लिए है नीलम, अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं। नीलम ने भगवान के आगे दीपक जलाया। हे भगवान, आप मेरी हिम्मत बनाए रखना, अब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। नीलम ने पुरानी दुकान का थोड़ा थोड़ा रंग करवाया। विवेक ने अपने दोस्त से पुराने बोर्ड पर नया नाम लिखवाया, नीलम टेलर्स। पहले दिन ही 5 महिलाओं ने ऑर्डर दिए, स्कूल यूनिफॉर्म, ब्लाउज और बच्चों के फ्रॉक। नीलम ने दुकान के कोने में भगवान की तस्वीर रखी। हे भगवान, ये जगह मेरे लिए मंदिर जैसी है, इसमें मेरी इज्जत बसती है। वो पहली कमाई लेकर जब घर लौटी तो सासू माँ भी थोड़ी नरम पड़ी। चलो, कम से कम भूखों तो नहीं मरना पड़ेगा इसको। कृतिका ने नीलम की दुकान खुलने पर ताला मारा। वाह दीदी, अब तो आप बड़ी व्यापारी बन गई। चलिए, अच्छा है कोई तो है जो पैसे कमा रहा है, वरना आप लोग तो मेरे टुकड़ों पर ही पलने वाले थे। अपनी देवरानी की बात सुनकर नीलम मुस्कुरा दी। कृतिका, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत से कमाया हर पैसा हमें इज्जत देता है और समय को कोई रोक नहीं पाया। आज मेरा बुरा समय है तो कल किसी और का भी होगा। सुख और दुख तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। कृतिका को अपनी जेठानी की मुस्कान बहुत चुभ गई। वो अपनी जेठानी को दिखाना चाहती थी कि वो भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए उसने अपनी सहेलियों को बुलाया, नया फर्नीचर खरीदा और नई गाड़ी भी ली ताकि सबको दिखा सके कि असली अमीर वही है, वो जो चाहे वो खरीद सकती है। कृतिका और उसके पति राहुल की बातें फोन पर हो जाया करती थी।
कृतिका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिस पैसे को वो पानी की तरह बहा रही है, उसी की उसके पास कमी हो जाएगी। एक दिन कृतिका के पति राहुल ने विदेश से फोन पर बताया, कृतिका, मैं अब कुछ महीने पैसे नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि किसी वजह से ये कंपनी बंद हो रही है और अब मुझे दूसरी जगह जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तब तक हमें अपना हाथ संभाल कर चलना होगा, इसीलिए अब तुम भी थोड़े पैसे बचा कर रखना। कृतिका के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सासू माँ ने बेटे और बहू की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए उन्होंने कृतिका से धीरे से कहा, बेटी, घर खर्च में थोड़ा हाथ बटा दे, ज्यादा पैसे खर्च मत करना। और फिर अब नीलम बहू के पैसों से सारा घर तो नहीं चल सकता। कृतिका को यह सुनना सबसे बड़ा अपमान लगा। जिसके पैसों से सब मेरी तरफ झुकते थे, वही हाथ रुक गया। जो सासू माँ मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी, आज वही मुझसे खर्च की बात कर रही हैं। कृतिका जब सबके सामने अपना गुस्सा दबा नहीं पाई तो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जब नीलम ने ये देखा तो वो धीरे से कमरे में पहुंची। देवरानी जी, आप यहाँ पर क्यों आई? चलो मेरे साथ दुकान में। कुछ ऑर्डर इतने बड़े हैं कि अकेले संभाले नहीं जाएंगे, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। कृतिका ने भरी आंखों से देखा और बोली, अब तुम मुझे काम दे रही हो? नीलम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिश्ता बड़ा या अहम देवरानी जी? आओ अब हम दोनों मिलकर काम संभालेंगे और दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम करेंगे कि देवरानी जेठानी में सिर्फ तू मैं नहीं होती, बल्कि अगर वो मिल जाए तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। कृतिका ने पहली बार अपने आप को अपनी जेठानी के सामने बहुत छोटा पाया, लेकिन नीलम की हथेली ने उसे संभाल लिया। कृतिका ने अपने हाथों में पहली बार कैंची पकड़ी। नीलम ने उसे कपड़ा नापना सिखाया, पैटर्न कट करना बताया। विवेक दुकान में चाय लेकर आया। देखो तो हमारी देवरानी अब हमारी साथी है। आज सासू माँ भी दुकान में आई। नीलम ने कहा, माँ जी देखिए, अब हम दोनों इस दुकान को बड़ा करेंगे। सासू माँ की आंखों में आंसू थे। नीलम बेटा, तूने दौलत नहीं लेकिन लोगों के दिल कमाए हैं। नीलम मुस्कुरा दी। अब गरीब जेठानी अमीर देवरानी को अपने साथ लेकर चल रही थी। यही उसकी असली दौलत थी। कृतिका ने पहली बार दुकान में पूरा दिन बिताया। वो पहले बेमन से बैठी थी, पर जब उसने देखा कि मोहल्ले की औरतें उसे भी कृतिका दीदी कहकर काम समझा रही हैं, तो उसके मन में हल्की सी खुशी हुई। नीलम ने उसे हौसला दिया, देवरानी जी शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, पर जब मेहनत रंग लाएगी तो बहुत ही सुकून भी मिलेगा। और देखना, बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। कृतिका ने पहली बार मन से काम में हाथ लगाया। कपड़े की नाप काटना, फिनिशिंग सब सीखने लगी। अब मोहल्ले में उन दोनों की बातें होने लगी। देखो भाई, देवरानी जेठानी मिलकर दुकान चला रही हैं। ऐसी बातें तो फिल्मों में होती हैं। अरे, अमीर देवरानी अब दुकान में हाथ बटा रही है। पैसे से बड़ा हुनर होता है, ये मोहल्ले के सभी लोग जान चुके थे। कृतिका को ये सुनकर पहले शर्माती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने लोगों की तारीफ में इज्जत देखी। अब उसे समझ आया, जो बात दौलत से नहीं आई वो मेहनत से मिली। सासू माँ रोज दुकान पर जाकर बैठने लगी। अब वो भी कस्टमर से बात करती, हाँ बहू, इनका ब्लाउज थोड़ा ढीला मत करना। सब हमारी नीलम बहू के हाथों का काम मांगते हैं। नीलम उनकी बातें सुनकर हंस पड़ती। माँ जी, आप भी अब मेरी मैनेजर बन जाओ। माँ जी ने पहली बार हंसकर कहा, बहू, तूने हमारे घर का नाम रोशन कर दिया है। कृतिका को भी संभाल लिया। भगवान तुझे और ऊंचा करे। 3 महीने बीते। नीलम की दुकान अब छोटी नहीं रही। उसने 4 और कारीगर रख लिए। मोहल्ले की ही औरतें थी जिनके घरों में पैसों की तंगी थी। कृतिका अब ऑर्डर बुक करना, फोन उठाना, कस्टमर से बात करना सीख गई थी। विवेक ने एक दिन हिसाब लगाकर कहा, नीलम, तेरी दुकान से महीने में इतना आ रहा है जितना मेरी सैलरी थी। नीलम ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया। तूने मेरी मेहनत को रंग दिखाया। अब मैं किसी के रहम पर नहीं हूँ। कृतिका एक रात अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, मुझे अब समझ आ रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। नीलम दीदी ने जो मुझे दिया वो लाखों में नहीं मिलता। माँ ने फोन पर कहा, बेटी, तुझे सही वक्त पर सही बहन मिल गई।
नीलम बिटिया ने तुम्हें सही रास्ते पर ला दिया, इसीलिए अब उनका कभी अपमान मत करना और अब उसे कभी छोड़ना मत। कृतिका ने नीलम के कमरे में जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, तुमने मुझे गिरने नहीं दिया, अब मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। नीलम ने उसे गले लगा लिया। रिश्ता पैसे से नहीं, भरोसे से चलता है देवरानी जी। नीलम की मेहनत अब दुकान तक नहीं रुकी। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की बोली, भाभी अगर आप एक बुटीक खोल लो तो हम मॉडर्न कपड़े भी सिलवा सकेंगे। नीलम को ये बात जच गई। उसने कृतिका से कहा, देवरानी जी क्यों ना हम दुकान के साथ एक छोटा बुटीक भी जोड़ दें। कृतिका की आंखों में उम्मीद थी। हाँ दीदी, अब हमें पीछे नहीं देखना है, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। विवेक ने भी उसका साथ दिया। नीलम, अब ये सपना भी तेरा ही होगा। कुछ ही हफ्तों में दुकान के बगल की खाली जगह किराए पर ली गई। कृतिका ने उसमें नई सजावट करवाई। सुंदर पर्दे, ट्रायल रूम, डिजाइनर कपड़े, सब सजीव हो गया। नीलम ने पहले दिन अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने दिया जलाया। हे भगवान, इस बुटीक में किसी के आंसू ना आए, बस खुशियां ही सजे। मोहल्ले में अब हर लड़की, हर औरत कहने लगी, नीलम भाभी के हाथों का काम सबसे बढ़िया है। पहले जो कृतिका लोगों से छिपती थी, अब वही सबसे बात करती, डिजाइन दिखाती, कपड़े समझाती। उसने नीलम से कहा, दीदी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कुछ कर पाऊंगी। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, देवरानी जी, आपने खुद को बदल लिया, यही सबसे बड़ी जीत है। अब दोनों की जोड़ी सिर्फ देवरानी जेठानी की ही नहीं रही। सब कहते थे ये तो असली बिजनेस पार्टनर हैं। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी लोग आने लगे। नीलम भाभी का बुटीक देखा है, वहां जैसी फिटिंग और डिजाइन कहीं नहीं। सासू माँ गर्व से कहती, मेरी बहुओं ने घर का नाम रोशन कर दिया। बेटा तो कमाता ही है, पर बेटियों ने घर को ऊंचाई दी। कृतिका अपने रूम में बैठी थी, तभी राहुल का फोन आ गया। उसने कहा, क्या बात है कृतिका, अब तो तुम भाभी की बिजनेस पार्टनर बन गई हो। मैं तो अभी तक यही समझ रहा था कि तुम्हें सिर्फ पैसे उड़ाना आता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम पैसे कमा भी सकती हो। राहुल की बातें सुनकर कृतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राहुल, आपको इन सब बातों के बारे में किसने बताया? तो राहुल ने बताया कि उसको विवेक भैया और भाभी ने बताया था। भाभी कह रही थी, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया है। तुम्हारे होने की वजह से भाभी को बहुत ही आराम है। राहुल की बातें सुनकर कृतिका को बहुत ही सुकून मिल रहा था। अरे हाँ कृतिका, तुम्हारी तारीफ के चक्कर में मैं अपनी बात तो बताना ही भूल गया। मुझे दूसरी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई है। ये खबर सुनकर कृतिका बहुत खुश हो गई थी। थोड़ी देर तक दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर उसके बाद राहुल ने फोन काट दिया। कृतिका मन ही मन में सोच रही थी कि पहले उसने भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी भाभी उसकी तारीफ कर रही हैं। आज कृतिका के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी और इसी सुकून के साथ वो सो गई। विवेक हर रात नीलम को देखकर सोचता, मेरी नीलम ने दुनिया को दिखा दिया कि औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक रात नीलम दुकान बंद कर रही थी। कृतिका ने उससे कहा, दीदी जब मैं अमीर थी तब भी अकेली थी, पर अब कमाने से बड़ा सुकून ये है कि मैं आपके साथ हूँ। नीलम ने उसका हाथ पकड़ा। पैसे से बड़ा रिश्ता होता है देवरानी जी, और ये रिश्ता हम दोनों ने मेहनत से सींचा है। दोनों ने एक साथ दुकान का शटर गिराया, पर उनके सपने अभी खुले थे। अब नीलम और कृतिका सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं थी, वो एक नई मिसाल थी। एक दिन शहर की एक बड़ी स्कूल यूनिफॉर्म सप्लायर कंपनी से कॉल आया। क्या आप 500 यूनिफॉर्म बना सकती हैं? नीलम चौंक गई। इतनी बड़ी डील उसके लिए पहली बार थी। लेकिन नीलम के मन में एक डर भी आ गया कि क्या वो इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर पाएगी। नीलम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कृतिका ने नीलम का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। हमने छोटी सिलाई से शुरू किया था, अब बड़ा मौका है। विवेक ने तुरंत नई मशीनें लेने की सलाह दी। यही सही समय है नीलम, तू बिल्कुल भी हिचक मत, हम सब साथ हैं, कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। नीलम ने मोहल्ले की कई महिलाओं को काम पर रखा। सबको हिस्सा मिला। जिसके घर में चूल्हा ठंडा था वहां अब रोटी पकने लगी। कृतिका हर औरत को काम समझाती, नाप, फिनिशिंग, डिलीवरी लिस्ट सब संभालती। मोहल्ले में चर्चा थी,
देखो, नीलम दीदी और कृतिका दीदी ने सबके घरों में रोशनी कर दी। नीलम की दुकान अब मोहल्ले की उम्मीद बन गई थी। एक रात नीलम ने चुपचाप कृतिका के लिए एक नई साड़ी खरीदी, वही रंग जो कृतिका को पसंद था। जब उसने दी तो कृतिका की आंखें भर आई। दीदी, मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे नाराज होगी। नीलम ने कहा, जिस रिश्ते को मैंने माँ जैसा निभाया, उससे नाराजगी कैसी देवरानी जी। कृतिका ने वो साड़ी पहनकर भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए। हे भगवान, अब कभी ये रिश्ता ना टूटे। सासू माँ ने एक दिन सबको बुलाकर कहा, नीलम और कृतिका ने साबित कर दिया कि बहू सिर्फ चूल्हा चौका नहीं संभालती, वो चाहे तो घर से दुकान, मोहल्ला और दुनिया तक बदल सकती है। उन्होंने नीलम के सिर पर हाथ रखा। तू मेरी बेटी है नीलम, अब मैं तुझे सिर्फ बहू नहीं कहूंगी। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। कृतिका ने माँ का आंचल थाम लिया। अब ये घर हमारा मंदिर है और हम इसकी पूजा करेंगे मेहनत से। 3 महीने में यूनिफॉर्म का ऑर्डर पूरा हुआ। कंपनी ने दोबारा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब नीलम ने ठान लिया, मैं अब अपने नाम से ब्रांड बनाऊंगी, ताकि हर लड़की कह सके कि नीलम दीदी ने हौसला दिया। कृतिका ने उसके हाथ पर हाथ रखा। दीदी, अब मैं आपका नाम सब जगह फैलाऊंगी। आप सिर्फ सिलाई नहीं, उम्मीद सीती हैं। रात को नीलम छत पर खड़ी थी। उसने ऊपर आसमान में देखा। हे भगवान, तूने मुझे गरीब बनाया ताकि मैं मेहनत से अमीर बनूं, दौलत से नहीं, दिलों से। एक सुबह नीलम दुकान पहुंची तो एक रिपोर्टर उसका इंतजार कर रहा था। उसने तस्वीर ली और इंटरव्यू किया। नीलम जी, आपने छोटे से घर से इतना बड़ा काम शुरू किया, आपको कैसा लगता है? नीलम ने मुस्कुराकर कहा, अगर औरत ठान ले तो गरीबी हार सकती है, बस हिम्मत को कभी हारने मत दो। अगले दिन अखबार में नीलम और कृतिका दोनों की फोटो छपी। मोहल्ले में हर कोई अखबार लेकर उनके घर आया। सासू माँ ने अखबार माथे से लगाकर कहा, अब मेरी बहुओं का नाम सब जानेंगे। कृतिका ने वो खबर देखी तो अपने आंसू रोक नहीं सकी। दीदी, कभी सोचा नहीं था कि मैं जिसे ताने देती हूँ वो मुझे आसमान दिखा देगी। नीलम ने उसके आंसू पोंछे। देवरानी जी, आपने माफी मांग ली, यही काफी है। कृतिका ने अपनी चूड़ियां उतारी। ये चूड़ियां उस वक्त की हैं जब मैं पैसे को खुदा समझती थी। अब ये आपके पैर पकड़कर माफी मांग रही हैं। नीलम ने उसके हाथ थाम लिए। मुझे तुम्हारे गहनों से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से प्यार है देवरानी जी। अब नीलम और कृतिका ने तय किया कि वो सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं रहेंगी। उन्होंने शहर के बड़े बाजार में एक छोटा शोरूम लेने की योजना बनाई। विवेक ने कहा, अब तुम्हारे साथ मैं भी खड़ा हूँ, अब बैंक से लोन भी मिल जाएगा। नीलम को याद आया, कभी मैं पैसे के लिए गहने गिरवी रखती थी, आज बैंक मुझ पर भरोसा कर रहा है। शोरूम की ओपनिंग पर मोहल्ले की हर औरत, रिश्तेदार और आसपास के दुकानदार आए। फीता काटने के लिए सासू माँ ने नीलम और कृतिका दोनों के हाथ पकड़ लिए। दोनों बहुएं मिलकर ये सपना पूरा कर रही हैं। भगवान इन्हें और ऊंचा करे। उस शोरूम का नाम रखा देवरानी जेठानी शोरूम। नीलम ने दुकान के कोने में वही पुरानी सिलाई मशीन रखी। ये मुझे कभी मतलबी नहीं होने देगी, मुझे याद दिलाएगी कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। अब हर माँ अपनी बेटी को नीलम और कृतिका की मिसाल देती थी। देखो बहू बेटी ऐसे होते हैं, पैसों से नहीं, मेहनत से रुतबा बनाते हैं। कृतिका अक्सर हंसकर कहती, दीदी, अब तो लोग मुझे अमीर देवरानी नहीं, नीलम की पार्टनर कहते हैं। नीलम ने उसे गले लगाया। ये रिश्ता सबसे बड़ा ब्रांड है देवरानी जी, इससे बड़ा कुछ नहीं। अब गरीब जेठानी अमीर नहीं थी, पर इज्जत की दौलत उसने सबको दे दी थी। एक दिन नीलम को एक बड़ा फोन आया। नीलम जी, हमें आपकी यूनिफॉर्म क्वालिटी बहुत पसंद आई, क्या आप दूसरे शहर के स्कूलों के लिए भी काम लेंगी? नीलम ने तुरंत हामी भर दी। कभी मना नहीं करूंगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। कृतिका ने उसका हाथ थामा। अब हम बहनें नहीं, अब हम टीम हैं। विवेक ने भी हौसला बढ़ाया। नीलम, अब बस तू नहीं रुकेगी। दोनों बहुएं और मोहल्ले की औरतें रात रात भर मशीनों पर काम करती। कृतिका सबको चाय पानी देती, ऑर्डर लिस्ट चेक करती, बुटीक का स्टॉक भी संभालती। नीलम ने हर औरत को समझाया, ये हमारी इज्जत है, कोई कमी नहीं रहेगी। मोहल्ले में लोग कहते, कभी अमीर देवरानी जेठानी को ताने देती थी, आज वही उसके साथ खड़ी है। कृतिका को आइडिया आया, दीदी, क्यों ना हम बुटीक के डिजाइन को शहर के मेला फेयर में लेकर जाएं।
नीलम को बात जच गई। उन्होंने बूटीक के कपड़ों का सिलेक्शन तैयार किया। मेला में उनकी स्टॉल सबसे सजी सवरी थी और उसी पर लिखा था देवरानी जेठानी स्टॉल। लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई कहता ये डिजाइन कहीं और नहीं मिलते। नीलम ने छोटे छोटे कारीगरों के नाम भी बताए। ये सब मेरी टीम है और ये मेरी असली दौलत है। मेला खत्म हुआ तो कई डिजाइनर कृतिका से मिले। आपका कलेक्शन बहुत शानदार है, आप डिजाइन हेड बन जाइए। कृतिका ने कहा, मैं सिर्फ नीलम दीदी की पार्टनर हूँ, अगर कुछ करूँगी तो उनके साथ। नीलम ने उसे गले लगा लिया। देवरानी जी, अब तुम अमीर पैसों से नहीं हुनर से हो। कृतिका मुस्कुरा दी। उसे अपने पुराने ताने याद आए। आज वो हर गलती को मेहनत से धो रही थी। सासू माँ ने अखबार में मेला की खबर देखी। नीलम और कृतिका की फोटो देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। कभी मैं भी ताने देती थी, आज मेरी बेटियां पूरे शहर में नाम कर रही हैं। देवरानी जेठानी एक ब्रांड बन गया। सासू माँ ने भगवान के आगे दीपक जलाया। हे भगवान, मेरी बहुओं का साथ ऐसे ही बनाए रखना। इनका रिश्ता दौलत से नहीं मेहनत से चमके। नीलम ने कृतिका का हाथ पकड़ा। देवरानी जी, अब हम सबकी उम्मीद है, अब कभी अलग नहीं होंगे। मेले में मिली सफलता के बाद एक लोकल न्यूज चैनल ने नीलम और कृतिका को इंटरव्यू के लिए बुलाया। कैमरा उनके बुटीक में पहुंचा और रिपोर्टर ने पूछा, नीलम जी, आप और कृतिका जी ने घर से दुकान, दुकान से बुटीक और बुटीक से पूरा शहर कैसे जीता? नीलम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जब घर की औरत एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ती तो मुश्किलें खुद हार जाती हैं। कृतिका ने सबके सामने कहा, मैंने सीखा है दौलत से बड़ा दिल होता है। उस रात नीलम अकेले छत पर बैठी थी। उसे याद आया कैसे कभी कृतिका उसे ताने देती थी। सासू माँ भी सुनाने में पीछे नहीं रहती थी। विवेक ने पास आकर कहा, अगर तूने उस वक्त हार मान ली होती तो ये दिन नहीं आता। नीलम ने कहा, कभी कभी अपमान ही ताकत बनता है। मैं टूटती तो शायद खुद को ना बना पाती। दोनों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। चांद चमक रहा था। जैसे नीलम की मेहनत कृतिका अब नई लड़कियों को सिखाने लगी। उसने 5 गरीब लड़कियों को बुटीक में काम सिखाया। नीलम ने देखा तो उसकी आंखें भर आई। देखो देवरानी जी, तुम खुद अब उम्मीद बांट रही हो। कृतिका ने कहा, दीदी तुम्हारी तरह बनने में वक्त लगेगा, पर अब मैं भी किसी को ताने नहीं दूंगी, बस हाथ थामूंगी। अब वो अमीरी का गुरूर छोड़ चुकी थी और खुद एक नई मिसाल बन चुकी थी। अब शहर के एक एनजीओ ने नीलम और कृतिका को सशक्त नारी सम्मान देने का ऐलान किया। समारोह में सासू माँ ने मंच पर आकर कहा, गर्व है मुझे कि मेरी बहुओं ने सिखाया, बहू मतलब बोझ नहीं, वो तो घर की रीढ़ होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कृतिका ने नीलम का हाथ मंच पर थामा। ये हाथ कभी छोड़ा तो समझना मैंने खुद को खो दिया। पुरस्कार के बाद नीलम ने एक नई घोषणा की, मैं अब हर मोहल्ले में ऐसी छोटी दुकानों को जोड़ूंगी ताकि हर औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कृतिका ने उसका साथ दिया। अब सिर्फ बुटीक नहीं, अब नीलम दीदी का नाम हर घर तक जाएगा। विवेक ने तालियां बजाई। सासू माँ की आंखें नम थी। गरीब जेठानी अब सबको अमीर बना रही है। नीलम ने शहर के बाहर के गांवों में भी छोटी छोटी दर्जी क्लास शुरू करवाई। अब उसकी टीम में 50 से ज्यादा औरतें थीं। हर किसी के घर में रोटी और उम्मीद दोनों पहुंच गई थी। कृतिका ने अपनी पहचान खुद बना ली। अब लोग उसे नीलम की परछाई नहीं कहते थे, वो खुद एक नाम थी। सासू माँ हर सुबह भगवान से कहती, इन बच्चियों को यूं ही आसमान दो भगवान। एक दिन उसी स्कूल ने जहां से नीलम ने पहली यूनिफॉर्म का ऑर्डर लिया था, उसने बुलाकर कहा, आप हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। हम चाहते हैं आप बच्चियों को बताएं कि कभी हारना नहीं चाहिए। नीलम स्टेज पर खड़ी हुई। उसकी आंखों में मेहनत की तपिश और प्यार की नमी थी। उसने कहा, कभी मत सोचो कि गरीब हो तो हार जाओगे। मेहनत से अमीरी खुद चल कर आती है। तालियों से हॉल गूंज उठा। कृतिका ने उसे पीछे से देखते हुए कहा, देखा दीदी, तू अब किताबों में पढ़ाई जाएगी। कृतिका ने गांव की गरीब लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप फंड शुरू किया। नीलम ने पूछा, देवरानी जी अब ये क्यों? कृतिका ने हंसकर कहा, जब मैं गिरती थी तो तुमने संभाला, अब मैं किसी और को गिरने नहीं दूंगी। वो गहने पैसे सब दान कर चुकी थी,
अब उसके पास सबसे बड़ी दौलत थी इज्जत। नीलम ने उसे गले लगाया। तू अब सच में अमीर है, बहुत अमीर। एक दिन पूरे मोहल्ले में दिए जले। कृतिका और नीलम ने हर औरत को एक एक दीपक दिया। ये दीपक उस अंधेरे के नाम जो हमने मेहनत से हराया। मोहल्ले में सबने छतों पर दीपक रखे। गरीब जेठानी ने अमीर देवरानी को बदल दिया। अब ये दोनों मिलकर सबको बदल रही हैं। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे गर्व है कि मैं नीलम का पति हूँ। उसने मुझे भी इंसान बना दिया। आखिर में नीलम अपनी पुरानी मशीन के पास बैठी। उसने बच्चों को पास बुलाया। देखो बेटा, ये मशीन मेरे लिए भगवान है। इसी ने मुझे भूख से बचाया, रिश्तों को जोड़ा और इज्जत दी। कृतिका ने पास खड़े होकर कहा, और इस मशीन ने मुझे अहंकार से आजाद किया। इसी ने सिखाया कि रिश्ता सबसे बड़ा होता है। नीलम ने आसमान की तरफ देखा। कभी डरो मत, एक छोटी मशीन, एक छोटा सपना, एक सच्चा रिश्ता, यही किसी को भी राजा बना सकता है। अब अमीर देवरानी और गरीब जेठानी नहीं है। अब वो मेहनत की रानी और उम्मीद की रानी थी। उनकी कहानी हर लड़की के दिल में थी। एक दिया जो कभी बुझने वाला नहीं था। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर मिसाल कायम कर रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।